सर्वप्रथम शहीदों की शहादत को सत सत नमन करता हूँ। नमन करता हूँ उन अमर शहीदों को जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं प्रणाम करता हूँ उन माताओं को जिन्होंने ऐसे महान विभूतियों को जन्म दिया है। दोस्तों, सलाम करता हूँ शहीदों की शहादत को, सलाम करता हूँ शहीदों की शहादत को जो खो गए, वतन को जगाकर खुद सो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी डाका, स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वाली कक्षा में अपन ने जनरल साइंस में कार्बन के यौगिक के बारे में चर्चा की थी, जिसमें अपन ने बंधुओं की संख्या ज्ञात करना और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया था। वो पीछे वाले पार्ट में हो गया। आज अपन कार्बन व कार्बन के यौगिक में कार्बन के अपरूप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अपरूप होता क्या है? अपन बात करेंगे कार्बन के अपरूप। अपरूप किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक तत्व है, दो या दो से अधिक तत्व है जिनके रासायनिक गुण या रासायनिक संघटक तो समान होते हैं। रासायनिक गुण या रासायनिक संघटक तो समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? अपरूप कहते हैं। और इस गुण का नाम होता है अपरूपता। यानी दो या दो से अधिक तत्व हैं जिसके रासायनिक गुण तो समान होते हैं या रासायनिक संघटक तो समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसी का नाम क्या होता है दोस्तों? अपरूप होता है। और इस गुण का नाम होता है अपरूपता। कहने का मतलब यह है कि इनकी उत्पत्ति तो एक ही परिवार से हुई है, किंतु इनकी जो बाह्य स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होती है। ठीक है। अपरूप दो प्रकार के होते हैं। एक होता आपका क्रिस्टलीय अपरूप, एक होता आपका क्रिस्टलीय अपरूप, और एक होता आपका अक्रिस्टलीय अपरूप। अक्रिस्टलीय अपरूप। दोस्तों, क्रिस्टलीय अपरूप क्या होता है? अपन ये कह सकते हैं कि जिसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है, उसका नाम क्या होता है आपका? क्रिस्टलीय अपरूप। जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है उसका नाम होता है दोस्तों क्रिस्टलीय अपरूप। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन। और अक्रिस्टलीय अपरूप की अपन बात करें तो ये कह सकते हैं कि जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती है, जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती है यानी अनिश्चित होती है, उसका नाम होता है दोस्तों अक्रिस्टलीय अपरूप। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो आ जाएगा आपका चारकोल, कागज, काजल, तारपीन। ये उदाहरण जो हैं किसके हैं? अक्रिस्टलीय अपरूप के हैं, यानी इनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती है। क्लियर है दोस्तों? अब ध्यान ये देना कि क्रिस्टलीय अपरूप में अपन हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन इन तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान देना भाई। सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं कार्बन के प्रमुख क्रिस्टलीय अपरूप। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप। इसमें सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे हीरा के बारे में। ध्यान देना दोस्तों, हीरा की जो संरचना है वो कैसी होती है? त्रिविम चतुष्फलकीय। हीरे की संरचना कैसी होती है दोस्तों? त्रिविम चतुष्फलकीय होती है।
भौतिक गुण की बात है ये। यानी क्वेश्चन पूछता है आपका ग्रेफाइट की संरचना है, क्वेश्चन आरपीएससी एलडीसी में पूछा गया है कि ग्रेफाइट की संरचना होती है परतनुमा, ठीक है। तो हीरे की संरचना कैसी होती है? त्रिविम चतुष्फलकीय। अब अपन बात करते हैं सबसे कठोर तत्व की बात करें या अधातु की बात करें या सबसे कठोर कार्बन के अपरूप की बात करें, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? हीरा। हीरा सबसे कठोर तत्व है या अधातु या कार्बन का अपरूप होता है। अब बात ये ध्यान में रखना आप कि हीरा के कठोर होने का कारण क्या है। सबसे पहली बात, हीरा में कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध होता है वो प्रबल बंध होता है दोस्तों। क्या होता है आपका? प्रबल बंध होता है। इसी कारण हीरा क्या होता है? कठोर होता है। पहली बात तो ये। दूसरी, अपन ये कह सकते हैं कि हीरा के निर्माण में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं या कैल्शियम ऑक्जेलेट, जिसे अपन चूना पत्थर, संगमरमर या गढ़िया या ग्रेनाइट कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए हीरा कठोर होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है इसका अपवर्तनांक का मान। इसका अपवर्तनांक का मान कितना होता है दोस्तों? 2.42 होता है। अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होने के कारण हीरा क्या होता है? आपका कठोर होता है। क्लियर है ना? अब ध्यान ये देना, कई बार आपको प्रकाश की घटना का पूछ लेता है कि हीरा के कठोर होने का कारण, और एग्जाम आपके ऑप्शन में प्रकाश की घटना के आपके ऑप्शन दिए होते हैं, तब उत्तर आएगा प्रकाश का अपवर्तन आएगा, ठीक है, जिसके बारे में अपन प्रकाशिकी में अध्ययन करेंगे। तो हीरा कठोर प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। 3 रीजन आपको बता दिया। कार्बन कार्बन के मध्य प्रबल बंध होता है, निर्माण में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक 2.42 होता है। अब देखो भाई, हीरा कठोर होता है। कठोर होने के कारण इसका जो प्रयोग है वो किस में करते हैं? सबसे पहली बात, इसका प्रयोग है कांच को काटने में, ठीक है, पत्थरों को काटने में। इसके अलावा अपन बात करें आभूषणों में भी इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, कांच को काटने, पत्थरों को काटने और आभूषणों में इसका प्रयोग करते हैं। अगर अपन बात करते हैं हीरा का गलनांक, तो दोस्तों हीरे का गलनांक कितना होता है? 3843 केल्विन होता है। हीरे का गलनांक कितना होता है दोस्तों? 3843 केल्विन होता है। ध्यान में रखना। अभी यदि आपसे पूछा जाए कि भाई हीरा में कार्बन कार्बन के मध्य जो आबंध दूरी है, हीरा में कार्बन कार्बन के मध्य जो आबंध दूरी है उसका मान कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है दोस्तों? 1.54 एंगस्ट्रम होता है। और ये एंगस्ट्रम जो है वो किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। और 1 एंगस्ट्रम का मान 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? तो दोस्तों आंसर आएगा पारसेक। बताया हुआ पहले का, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? पारसेक। 2 क्वेश्चन और ध्यान में रख लेना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? दूरी का मात्रक है। और अपन ये कह सकते हैं कि 1 पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। याद रखना भाई, 1 पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। क्लियर है ना? इसके अलावा अपन बात करें कि भाई हीरा विद्युत का क्या होता है दोस्तों? हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। कारण ये रहता है कि उसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस कारण हीरा विद्युत का क्या होता है दोस्तों? कुचालक होता है। यानी एक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणु के साथ जुड़ा रहता है। किसी भी परमाणु का एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहता है, और मुक्त नहीं होने का मतलब विद्युत का क्या होता है दोस्तों? कुचालक होता है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता तो विद्युत का क्या होता? सुचालक। अतः अपन ये कह सकते हैं हीरा विद्युत का क्या होता है दोस्तों? कुचालक होता है। क्लियर है ना? अब ध्यान देना भाई, अपन ये कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है
अगर हीरा को जलते हुए चारकोल में डालते हैं, अगर हीरा को जलते हुए चारकोल में डाला जाता है तो शुद्ध CO2 गैस मिलती है। दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछता है हीरा को जलते हुए चारकोल में डाला जाता है तो कौन सी गैस मिलती है? CO2। यानी इस प्रयोग में शुद्ध CO2 गैस प्राप्त होती है। क्लियर है ना? यानी हीरा को जलते हुए चारकोल में डाला जाता है तो शुद्ध CO2 गैस मिलती है। क्लियर है ना? उसके बाद देखो अपन बात करते हैं कार्बन का दूसरा क्रिस्टलीय अपरूप ग्रेफाइट के बारे में। ध्यान देना, ग्रेफाइट के बारे में चर्चा करें। सबसे पहली बात, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है दोस्तों? परतनुमा होती है। ध्यान रखना, ग्रेफाइट की संरचना परतनुमा होती है और ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के मध्य दुर्बल बंध होता है। इस कारण एक परत फिसलकर दूसरी परत पर भी आ सकती है, जबकि हीरा में कार्बन कार्बन के मध्य प्रबल बंध होता है। दोस्तों तो ग्रेफाइट की संरचना परतनुमा, कार्बन कार्बन के मध्य दुर्बल बंध होता है। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु या कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु या कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और सुचालक होने का कारण आपको अभी बताया था, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है ना? अपन ये कह सकते हैं कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और सुचालक होने के कारण इसका जो प्रयोग है वो किस में करते हैं? इलेक्ट्रोड बनाने में। बैटरी के जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्रयोग है इसका, सीसा पेंसिल के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना भाई, सीसा पेंसिल में सीसा 0% होता है, सीसा पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखना। इसके अलावा परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में ग्रेफाइट व भारी जल D2O, भारी जल का सूत्र क्या होगा? D2O। यानी परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट तथा भारी जल का प्रयोग करते हैं। यानी परमाणु भट्टी की जो छड़ें होती है दोस्तों वो किसकी बनी होती है? कैडमियम की बनी होती है। याद रखना, परमाणु भट्टी की छड़ें किसकी बनी होती है? कैडमियम की बनी होती है। और परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट तथा भारी जल का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं, सीसा पेंसिल के निर्माण में मंदक के रूप में ग्रेफाइट तथा भारी जल का प्रयोग करते हैं और परमाणु भट्टी की छड़ें कैडमियम की बनी होती है। ध्यान रखना। इसके अलावा इसका प्रयोग अपन ये बोल सकते हैं शुष्क सेल में कर सकते हैं, या अपन बेसिकली बात करें तो शुष्क स्नेहक के रूप में, शुष्क स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, शुष्क स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के मध्य आबंध दूरी का मान कितना होता है? दोस्तों ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के मध्य जो आबंध दूरी है उसका मान कितना होता है? 1.42 एंगस्ट्रम होता है। ध्यान रखना, ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के मध्य आबंध दूरी का मान कितना होता है दोस्तों? 1.42 एंगस्ट्रम होता है, जबकि हीरा में कार्बन कार्बन के मध्य आबंध दूरी का मान 1.54 एंगस्ट्रम होता है। क्लियर है दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं जितना पढ़ाया उतना आपके समझ में आया होगा। अतः एसएससी क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि अगला वीडियो जैसे डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो ले सकेंगे।